दुर्गा माता प्रकट हो जाती है। अब हद पार हो चुकी है। मेरे भक्त पर इतना अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा पुराना पाप था परमेश्वरी, जिसे काटना बहुत जरूरी था। भावपुर नामक गांव में दुर्गा माँ की बड़ी भक्त परमेश्वरी अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहती थी। परमेश्वरी की बहू बड़ी कलेशी थी। अरे माता जी, आपने फिर से यहाँ पानी गिरा दिया। मैं सारा दिन साफ सफाई ही करती रहूं क्या? अरे बहू, ये बूढ़े हाथ बहुत कांपते हैं। पीने के लिए पानी ले रही थी पर नीचे गिर गया, मुझे माफ करना। आप तो बहाना ढूंढती हैं कि सारा दिन बहू को कैसे काम में लगाए रखें। मैं 2 पल चैन की सांस ना लूं। आप तो यही चाहती हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो बहू। मेरे हाथ से गलती से पानी गिर गया, मैं ही इसे साफ कर देती हूँ, तुम रहने दो। अरे माँ, तुम क्यों जमीन से ये पानी साफ कर रही हो? और तुलसी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम माँ से ये सब काम करवाओगी? आप तो मुझे ही डांटते हैं। मैंने तो माता जी को कितनी बार कहा कि मैं ये पानी साफ कर देती हूँ, लेकिन इनको तो खुद ही साफ करना था। हमेशा आपकी माता जी बस यही दिखाना चाहती है कि उनकी बहू उन पर कितना अत्याचार करती है, और इनकी वजह से हमेशा मुझे आप डांट देते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुलसी? मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी? आगे से मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता, और आगे से अगर मेरी माँ को मैंने कोई ऐसा काम करते हुए देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें सीधा तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। इस घर में रहना है तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। इस रोज रोज के कलेश से मैं तो तंग आ गया हूं। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं श्याम, जो तुम दूसरों की बेटी से ऐसी बात करो। ये बेचारी तुम्हारे लिए अपना परिवार, अपने माँ बाप छोड़ कर आई है, और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे माँ, तुलसी हमेशा तुम पर इल्जाम लगाती है, और फिर भी तुम तुलसी का पक्ष ले रही हो। सास बहू में तो नोकझोंक होती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम बहू को डांट दोगे और उसे मायके जाने की धमकी दोगे। चलो, बहू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो तुलसी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। पर तुम भी ख्याल रखो कि आगे से माँ के साथ बदतमीजी मत करो। हमेशा ये बुढ़िया अपने बेटे के सामने अच्छी बन जाती है, और हमेशा मैं ही बुरी बन जाती हूँ। इस बुढ़िया को मैं किसी दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस मेरे हाथ वो मौका आ जाए जब मैं इसे सबक सिखा सकूं। अब क्या सोच रही हो तुलसी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं ख्याल रखूंगी कि माता जी को आगे से कोई परेशानी ना हो। ये सब होने के बाद परमेश्वरी दुर्गा माता की पूजा में लग जाती है। सर्व मंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सारा दिन ये बुढ़िया पूजा पाठ में लगी रहती है और कोई काम नहीं करती। जितना पूजा पाठ करती है, अगर घर के काम में भी उतना हाथ बटा दे तो इसका भला क्या जाएगा। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। इतने लोगों का खाना बनाओ, इतने लोगों के कपड़े धो, घर की साफ सफाई करो, और ऊपर से इस बुढ़िया के ताने भी सुनो। तुलसी बहू, प्रसाद ले लो। प्रसाद तो आपने मुझे सुबह सुबह ही खिला दिया था, उससे मेरा पेट भर गया। अब और प्रसाद मैं नहीं खा सकती। अरे बहू, तुम सुबह की बात से अभी भी नाराज हो क्या? घर में ऐसी चीजें होती रहती हैं, तुम इतना गुस्सा मत करो।
मुझे समझाने की कोशिश मत करिए माता जी। मैं सब जानती हूँ आप क्या करने की कोशिश करती हैं। अपने बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। तुम्हें मैं जितना भी समझा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रसाद ले लो, प्रसाद के लिए मना नहीं करते। अपना प्रसाद अपने पास रखिए। दादी माँ, आप मुझे प्रसाद दे दीजिए। मेरा प्यारा पोता मंगलू बेटा, प्रसाद खा ले और बोल माता रानी की जय हो। माता रानी की जय हो। तुलसी मंगलू के हाथ से प्रसाद छीनकर फेंक देती है। खबरदार मंगलू, जो माता जी के दिए हुए प्रसाद को तुमने खाया या उसको हाथ भी लगाया, ना जाने माता जी सारा दिन कौन सी पूजा करती रहती है, ना जाने कौन सा जादू टोना सीखती रहती है, और ऊपर से ना जाने इन्हें कौन कौन सी बीमारियां हैं। पर माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? दादी माँ तो कितनी अच्छी है, वो माता रानी की पूजा करती है। यहाँ से बाहर जा, अपने दोस्तों के साथ खेल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, तो मंगलू को क्यों बुरा भला कह रही हो? उस बेचारे की क्या गलती? और माता रानी के प्रसाद में तुम्हें कौन सा खोट नजर आता है? माता जी, आप मुझे मत सिखाइए। मैं जानती हूँ आप कौन सी तंत्र विद्या सीख रही हैं। ना जाने कौन सा जादू टोना करके मेरे मंगलू को वश में करना चाहती है। अपने बेटे को तो वश में पहले ही कर रखा है। तुलसी बहू, ऐसा मत कहो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं जानती हूँ इस भोलेपन के पीछे कौन सा दुष्ट चेहरा छिपा है। आप ज्यादा बनिए मत माता जी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसे रखा, पर ना जाने तुम्हें मेरे साथ क्या द्वेष है। हाँ हाँ, सारे दोष मुझ में ही हैं। इस घर में सभी दूध के नहाए हैं, बस एक मैं ही हूँ जिसके दामन पर काले दाग हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बहू। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्सा मत करो। मैं तो कभी तुम्हारे काम में कोई नुक्स नहीं निकालती, ना तुम्हें कभी कुछ कहती हूँ। फिर भी ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लग जाती हैं? हाँ, आप तो कुछ कहती ही नहीं, मेरा ही दिमाग खराब है। हटिए यहाँ से और मेरे पास मत आइए। इतना कहकर तुलसी परमेश्वरी को धक्का मारती है और परमेश्वरी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। माता रानी का प्रसाद भी नीचे गिर गया। ये बहुत बुरा हुआ। तुलसी, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने माँ को धक्का क्यों मारा? मैंने कोई धक्का नहीं मारा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, ये मेरे रास्ते में आ गई। माँ, तुम उठो, तुम यहाँ आकर बैठो। और तुलसी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि अपने ससुराल जाकर अपनी सास का अपमान करना और अपनी बूढ़ी सास के साथ मारपीट करना? तौबा तौबा, भला मैंने कब मारपीट की है? ज्यादा बनो मत तुलसी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने मां को धक्का मारा। पिताजी, माँ ने मुझे दादी माँ का दिया हुआ प्रसाद भी नहीं खाने दिया। वो देखो, उस प्रसाद को वहां फेंक दिया। मंगलू, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। यहाँ से निकल जा और बाहर जाके खेल। अपनी माँ की चुगली करेगा। बच्चे को चुप कराने से तुम्हारी असलियत नहीं छुपेगी। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों करती हो, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से क्या समस्या है? मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे कोई समस्या नहीं है। माँ जी खुद ही ऐसे काम करती है कि वो आपके सामने अच्छी बन जाए और मैं बुरी। लगता है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। मेरे जैसी गरीब घर की बहू उन्हें पसंद नहीं आ रही। मेरे साथ तो दहेज भी बहुत कम आया था ना। अरे बहू,
तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने तो दहेज की कोई मांग की ही नहीं थी। तुम्हारे माता पिता ने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए कुछ चीजें भेजी हैं। हमने तो साफ मना किया था। और तुम्हारे रहते मैं श्याम की शादी की बात सोचूंगी? भला ये सोचने से पहले मैं मर नहीं जाऊंगी? इसकी बातें मत सुनो माँ, इसका दिमाग फिर गया है। लेकिन अगर किसी दिन मेरा दिमाग फिर गया तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुलसी, उससे पहले सुधर जाओ। मेरी बहू मुझसे नफरत करती है, लेकिन कम से कम मेरा बेटा तो मुझसे प्यार करता है। हो सकता है मेरे बेटे की प्यार की वजह से मेरी बहू की नफरत भी थोड़ी कम हो जाए, और वो भी मेरे बेटे जैसे मुझे इज्जत दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो आप खूब खुश होंगी ना माता जी? अब तो इन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुना दी है। अब तो आपके दिल में ठंडक पहुंची होगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बहू? तुम मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाहती। हाँ हाँ, इस घर में मेरे अलावा बाकी सब समझदार हैं। इतना कहकर तुलसी वहां से चली जाती है। माँ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अरे बेटा, मुझे चोट नहीं लगी, पर अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं। मैं तो बस ऐसे ही गिर गई थी। बहू का इसमें कोई कसूर नहीं। गुस्से में तुम बात ही नहीं सुनते, और तुमने खामोखा तुलसी को डांट दिया। जाकर उसे मना लो। माँ, तुम बहुत भोली हो और हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती हो। मैंने आज सब अपनी आंखों से देखा है। मैं जानता हूं कि आज क्या हुआ है, इसलिए उसे कम से कम उसकी गलती का एहसास तो होने दो। अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं बेटा। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए, तभी तुम तरक्की करोगे। माँ, इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन तुलसी को उसकी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आगे और भी बड़ी गलतियां करेगी। ना जाने आगे क्या होगा बेटा। माता रानी सब जानती है, पर हमें कुछ नहीं पता। अब मुझे आशीर्वाद दो। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और अनाज बेचने के लिए मैं दूसरे गांव जा रहा हूं। अपनी बैलगाड़ी पर सामान लादकर मैं गांव गांव बेचूंगा और दुगुना मुनाफा कमाऊंगा। बेटा, इसमें तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन हमें बहुत फायदा होगा माँ, और मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, जितनी जल्दी अनाज खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, ठीक है। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे, लेकिन लड़ाई करके ऐसे मत जाओ। अपनी पत्नी से बात कर लो। तुम इतने दिनों के लिए जा रहे हो, लड़ाई करके जाना अच्छा नहीं है। ठीक है माँ। श्याम तुलसी को बुलाता है। अरे तुलसी रानी, अब मुंह फुलाकर मत बैठो ना। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूं। फसल अच्छी हुई है तो अनाज बेचने जा रहा हूं। न जाने कितने गांव में घूमूंगा और बहुत सारे पैसे कमा कर आऊंगा। बोलो, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? हाँ, मुझे एक नई साड़ी चाहिए। तो फिर तय रहा, तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। अब मेरे पीछे से घर का, मंगलू का, अपना और माँ का ख्याल रखना। अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। आप अपने काम पर ध्यान लगाइए, तभी ये घर चल पाएगा। अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर श्याम अपने गांव से निकल जाता है और तुलसी कुछ अलग ही योजना बनाने लगती है। वो अपना सिर दीवार पर मारती है और सिर से खून निकलने लगता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे मेरी सास से बचा लो। भगवान, मेरी मदद करो।
अरे तुलसी, तुम्हें क्या हो गया? और तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। क्या बताऊं जमुना बहन, मेरे पति दूसरे गांव में अनाज बेचने गए हैं और उनके जाते ही मेरी सास ने मुझ पर अत्याचार शुरू कर दिया है। देखो, दीवार से मुझे पटक दिया और मेरे माथे से कितना खून बह रहा है। अरे परमेश्वरी काकी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपनी बहू पर इतना अत्याचार करती हैं। अपने बेटे के जाते ही आपने इसे इतनी बड़ी चोट पहुंचाई। मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आप तो हमेशा सबको ज्ञान देती हैं और आप खुद ही अपनी बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। बेटी जमुना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं देखा कि इसे चोट लगी कैसे। ये सास बहू की कहानी मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आप ऐसा मत समझना कि तुलसी इस गांव में अकेली है। पूरा गांव उसके साथ है। अगर तुलसी पर खरोच भी आई तो मैं गांव के सरपंच से आपकी शिकायत कर दूंगी। बेटी, मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता तुलसी को ये चोट कैसे आई। बहू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी शिकायत गांव वालों से क्यों कर रही हो? अरे माता जी, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति तो बाहर हैं। अब कोई तो चाहिए जो मुझे आपसे बचाए। लेकिन बहू, मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं कहती। तुम मेरी बदनामी क्यों कर रही हो? कौन से जन्म का बदला ले रही हो? अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन कम से कम मेरे साथ ऐसा तो मत करो। इस गांव में मेरी बदनामी तो मत करो। अरे, आप तो तुलसी को ही गलत ठहरा रही हैं। बेचारी को इतनी चोट आई है, उस पर मरहम पट्टी करने के बजाय आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं। काकी, इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता। हे माता रानी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जमुना बेटी? मैंने कुछ नहीं किया। तुलसी, काकी तो मानने को तैयार नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे जख्म पर औषधि लगा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तुलसी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। जमुना को यकीन हो जाता है कि तुलसी के साथ उसकी सास अत्याचार कर रही है और धीरे धीरे जमुना पूरे गांव में ये बात फैला देती है और सरपंच घर आता है। अरे परमेश्वरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू पर अत्याचार करती हो, उसके साथ मारपीट करती हो। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अरे बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है। तुम्हें इस तरह बहू का अपमान नहीं करना चाहिए। सरपंच जी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। मैंने अपनी बहू के साथ कोई मारपीट नहीं की। बहू झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रही हो परमेश्वरी। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि किस तरह से अपने बेटे के जाते ही तुमने अपनी बहू के साथ मारपीट की। उसके माथे से बहता खून इस बात का सबूत है। अब भला वो खुद अपना सर थोड़ी दीवार से मारेगी। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी समान मानती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरी बहू को मुझसे बहुत परेशानी है। इसीलिए मेरे बेटे के जाते ही इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। मेरा बेटा यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। माता जी ने ये बात बिल्कुल सही कही। अगर इनका बेटा और मेरे पति यहाँ पर होते तो मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता। वो अच्छे से जानते हैं कि माता जी मेरे साथ मारपीट करती है, इसीलिए वो हमेशा मुझे बचा लेते थे।
लेकिन आज वो मुझे बचाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। श्याम को गए 5 दिन ही हुए हैं और देखो उसके घर का माहौल कैसा बन गया है। परमेश्वरी, तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझाने आया हूं। इसके बाद पंचायत तुम्हें सजा देगी अगर तुमने अपनी बहू पर अत्याचार किया। परमेश्वरी को चेतावनी देकर सरपंच वहां से चला जाता है। आ गई ना बुढ़िया तुम्हारी अकल ठिकाने पर। अपने बेटे के सामने खूब फड़फड़ाती थी। अब बताओ अब क्या करोगी? पूरा गांव तुम्हें एक बुरी सास वाली नजरों से ही देखेगा जो अपनी बहू के साथ मारपीट करती है। तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा कि तुमने कुछ नहीं किया। बहू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं और मेरा पति मेरे मायके में ही रहे, लेकिन मेरे पति तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो मेरे पिताजी मेरे पति को घर जमाई बनाकर रखते और आज मेरे मायके वाले भी पैसे वाले होते। मेरा तो वैसे भी कोई भाई नहीं, तो यहाँ की जमीन भी मेरी होती और वहाँ की भी। आज मुझे समझ में आया कि तुम कितनी लालची हो। मुझे लगता था कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है जो मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि गलती मेरी नहीं थी। ये सब तो तुम पहले से ही तय करके आई थी, इसीलिए तुम इस बूढ़ी लाचार औरत को सता रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लालची कहो? तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालती, लेकिन अगर तुम मर गई तो शक मेरे ऊपर ही आएगा। तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी तो तुम इस पूरे गांव में थोड़ी सी बदनाम हुई हो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुमसे ये पूरा गांव नफरत करेगा जैसे मैं करती हूँ। माता रानी, कुछ तो कृपा करो, अपनी इस भक्त की रक्षा करो। मेरे बेटे को जल्दी वापस भेज दो। दिन बीतने लगते हैं पर श्याम वापस नहीं आता। तुलसी अपने मायके से अपने पिता को भी बुला लेती है। अरे बेटी तुलसी, देख मैं आ गया। आइए पिताजी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। समधी जी, आपका स्वागत है। आप तो मुझसे दूर रहिए समधन जी, आपकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। समधी जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरी बेटी पर अत्याचार करती हो और पूछती हो ऐसा क्या कर दिया? धिक्कार है तुम जैसी सास पर। मैं समझती हूँ कि आप एक बेटी के पिता हैं, तो अपनी बेटी की ही बात सच मानेंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी पर कोई अत्याचार नहीं करती। उल्टा आपकी बेटी मेरे साथ मारपीट करती है, धमकियां देती है, मुझे खाना नहीं देती और तो और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल देती है। गांव में सभी को ये बताती है कि मैं इस पर अत्याचार करती हूँ, पर यहाँ पर सब कुछ इसका उल्टा हो रहा है। मेरे पिताजी को आए अभी 2 पल भी नहीं हुए कि आपने मेरे पिताजी से मेरी चुगली करना शुरू कर दी। तुम्हारी सास की हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ही तुम्हें भला बुरा कर रही है। अब बेटी, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जब तक दामाद जी वापस नहीं लौटते मैं यहीं रहूंगा। मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, मुझ पर यकीन करने वाला कोई नहीं। बेटा श्याम, तुम कहाँ हो? माता रानी, मेरे बेटे को वापस भेज दो। 1 महीना हो चुका है,
उसका कोई अता पता नहीं। उसकी रक्षा करना माँ। धनीराम और तुलसी मिलकर परमेश्वरी को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाते हैं। पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बाद भी आपके घर में कोई ऐसा हो जो घर को संभाले और वहां का वारिस बने? हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ। मैं तो यही सोचा था कि घर दामाद ढूंढूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी ऐसा हो सकता है पिताजी, अगर ये बुढ़िया हमारे रास्ते से हट जाए। तब तो यहाँ की जायदाद भी हमारी हो जाएगी। हाँ पिताजी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। मैं तुम्हारी सास के लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसके बाद उसकी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। क्या बात है पिताजी, ऐसा आपके पास क्या है? अपना कान इधर लाओ। धनीराम की योजना सुनने के बाद तुलसी परमेश्वरी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। अब सारा शिकवा भुला दीजिए माताजी, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अरे बहू, तुम मेरे लिए दूध लाई हो? मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। लगता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खूब समझाया होगा। अब हम सुख से रहेंगे। हाँ, आप ये दूध पी लीजिए, उसके बाद सुख और शांति इस घर में वास करेंगे। माता रानी ने मेरी सुन ली। मेरी बहू अब मुझसे नफरत नहीं करती। लाओ बहू, मैं तुम्हारा लाया ये दूध का ग्लास जरूर पीऊंगी। परमेश्वरी जैसे ही उस दूध को पीती है, उसकी आंखों से खून बहने लगता है। गांव वालों, जल्दी इस तरफ आओ। देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। देखो मेरी सास क्या कर रही है। अरे तुलसी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें मारा? हाँ बहू, बताओ, क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें फिर से मारा? आप सब मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी सास ने आज कुछ बहुत बुरा किया है। तुम क्या कहना चाहती हो? उनकी तरफ तो देखिए। अरे, परमेश्वरी की आंखों से तो खून बह रहा है। कोई मुझे बचा लो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नाटक मत कीजिए माताजी, अब आपकी असलियत सामने आ चुकी है। सारा दिन तो पूजा पाठ होता था, वो साधारण पूजा पाठ नहीं था। जादू टोने की कोई विधि थी, और आज हमने माताजी का शैतानी रूप देखा है। देखिए, अभी भी आंखों से खून टपक रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ गांव वालों, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की सास एक डायन है। परमेश्वरी को अभी इस घर से निकाल दो और इस गांव से बाहर धकेल दो। मुझ पर रहम करो सरपंच जी, मुझ पर रहम करो गांव वालों। बहू, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सच्चाई ये नहीं है जो आप सबको बताई जा रही है। माताजी की बात मत सुनिए, इस गांव के लिए ये बहुत खतरनाक हो चुकी है। गांव वाले परमेश्वरी को गांव से बाहर निकाल देते हैं और परमेश्वरी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मंगलू ये सब कुछ होते हुए देखता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, मुझे नहीं पता था। आखिरकार मेरी गलती क्या है? आज मेरी पूजा पर भी कलंक लगा दिया गया। माता रानी, अपने भक्त के साथ तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो? मेरी मदद करो माँ। मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही मेरी बात सुनने वाला कोई यहाँ है।
दूसरी तरफ तुलसी गांव वालों को खूब डराती है। मैं आप सब गांव वालों को बड़े ही दुख के साथ बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी माताजी पर दया आ गई और कोई भी उन्हें खाना देने के लिए गया तो वो उसी वक्त मर जाएगा और पूरे गांव को श्राप लग जाएगा। फिर यहाँ हर रोज कोई ना कोई मरेगा, इसीलिए उनसे जितना हो सके दूर ही रहो। हाँ हाँ गांव वालों, इस पूरे गांव की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। ना जाने उन्हें कौन कौन से तंत्र मंत्र आते होंगे। ठीक कहते हो धनीराम। गांव वालों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कोई भी ज्यादा दया दिखाने की कोशिश ना करे। अगर दादी माँ को कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो फिर दादी माँ का क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सभी गांव वाले घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। धनीराम और तुलसी खूब खुशियां मनाते हैं। अरे पिताजी, लड्डू खाइए, देखिए आज उस बुढ़िया से हमें मुक्ति मिल गई। अब अगर मेरे पति वापस आ भी जाते हैं तो पूरा गांव सारी दास्तान उन्हें अपने आप सुनाएगा और हम पर शक नहीं जाएगा। खुश हो जाइए पिताजी, अब आप भी पैसे वाले बन जाएंगे क्योंकि मेरे पति सारी कमाई आपके पास ही ला कर देंगे। मैं तो बहुत ही खुश हूं बेटी। अब कोई परमेश्वरी का यकीन नहीं करेगा। मुझे सबके सोने का इंतजार करना होगा और दादी माँ के पास जाना होगा। सबके सोते ही मंगलू कुछ खाने का सामान लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। दादी माँ, ये तो मंगलू की आवाज है। मंगलू, क्या तुम यहाँ हो? हाँ दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। घर में बहुत सारा खाना बना था। मैं थोड़ा सा आपके लिए भी लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए लड्डू भी लाया हूँ। बेटा, मैं नहीं देख सकती, मेरी आंखें चली गई हैं। तुम्हारी माँ ने न जाने उस दूध में क्या मिलाया था, उसे पीते ही मेरी आंखें चली गई और मेरी आंखों से खून बहने लगा। मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन दादी माँ, मैं ऐसे ही आपके लिए रोज खाना लाऊंगा। मेरा प्यारा पोता, तुम ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो तुम्हें बहुत मारेगी। माँ को कैसे पता चलेगा? लाइए, मैं आपको खिला देता हूँ, आप मेरे हाथ से खाइए। परमेश्वरी को खाना खिलाकर मंगलू वापस घर लौट जाता है। सुबह तुलसी देखती है कि रसोई में खाना कम है और लड्डू भी कम है। मंगलू, इधर आओ, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ से खाना कहाँ गायब हो गया? तुम तो पेट भरकर खाना खाकर सो गए थे। सच सच बताओ कि खाना कहाँ गया? अरे बच्चे को क्यों डांट रही हो? पिताजी, मुझे शक है कि ये उस बुढ़िया को खाना देकर आया है और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, मुझे नहीं पता। ये देख छड़ी, अब सोच ले, तुझे कितना मारूंगी। जल्दी से सच बता दे। मारना मत। हाँ, मैं दादी माँ को खाना देकर आया था। मुझे माफ कर दो, अगली बार नहीं जाऊंगा। वो बुढ़िया अभी भी मेरे बेटे को निशाना बना रही है, अब उसको छोड़ूंगी नहीं। तुलसी गांव वालों को बताती है कि परमेश्वरी ने मंगलू को अपने वश में कर लिया है और सभी गांव वाले गुस्से में परमेश्वरी को जलाने पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं। इस डायन को जिंदा जला दो, ये गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज इसने अपने पोते को वश में किया है, लेकिन कल को ये गांव के और बच्चों को भी अपने वश में करके खा जाएगी। मुझ पर इतना अत्याचार मत करो, मुझे छोड़ दो। माता रानी, मेरी रक्षा करो।
तभी श्याम बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गांव वालों, मशाल लेकर तुम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो? माँ, तुम्हारी आंखों से खून क्यों बह रहा है? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? बेटा श्याम, तुम आ गए। माता रानी का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अनाज बेचते बेचते मैं रास्ता भटक गया था और काफी आगे निकल गया था, इसलिए आने में समय लग गया। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? माताजी साधारण इंसान नहीं, डायन है। हाँ, तुम्हारी माँ डायन है, इससे दूर रहो। सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगते हैं और तभी वहां चमत्कार होता है। दुर्गा माता प्रकट हो जाती है। अब हद पार हो चुकी है। मेरे भक्त पर इतना अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा पुराना पाप था परमेश्वरी, जिसे काटना बहुत जरूरी था, लेकिन अब बस हुआ। गांव वालों ने और तुम्हारी बहू ने हद पार कर दी है। माँ, इस अभागन को बचाने आज आप खुद आई हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? साक्षात दुर्गा माँ हमारे सामने खड़ी है। परमेश्वरी कोई डायन नहीं है, वो मेरी भक्त है और उसकी रक्षक मैं हूं। कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, वरना इस पूरे गांव को श्रापित कर दूंगी। श्याम, तुम्हारी पत्नी और उसके पिता ने मिलकर तुम्हारी माँ पर खूब अत्याचार किया। आज इनकी वजह से ही तुम्हारी माँ की आंखें चली गई हैं। दूध में इन्होंने एक ऐसी औषधि मिलाकर तुम्हारी माँ को पिलाई, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ अंधी हो गई। और उसके बाद सारे गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हारा आगे क्या फैसला होगा। परमेश्वरी ने मेरी बहुत भक्ति की है, उसी से प्रसन्न होकर आज मैं परमेश्वरी को वरदान देती हूँ कि उसकी आंखें दोबारा लौट आएंगी। तुम्हारा कल्याण हो परमेश्वरी। इतना कहकर दुर्गा माँ वहां से अदृश्य हो जाती है और सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाती है। तुमने तो हद पार कर दी तुलसी। मेरी माँ के साथ इतना अन्याय किया। इस गांव से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। माफ कर दो परमेश्वरी, तुम्हारी बहू ने हम सबसे झूठ कहा। मेरी बहू ने तो झूठ कहा है, लेकिन आप सब ने तो मेरी बात बिल्कुल सुनी ही नहीं। एक पक्ष की बात सुनकर फैसला कर लिया कि मैं ही गलत हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माताजी। तुम्हें मां शब्द का मतलब भी पता है? क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करती। निकल जाओ यहां से और अपने पिताजी को भी साथ लेती जाओ। मेरा बेटा मंगलू मेरे पास ही रहेगा। गांव वाले तुलसी और धनीराम को डंडे मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। परमेश्वरी दुर्गा माँ की कितनी बड़ी भक्त है, ये जानने के बाद गांव वाले परमेश्वरी का बहुत सम्मान करते हैं और परमेश्वरी की पूजा करने लगते हैं। श्याम अपनी माँ की खूब सेवा करता है और इस तरह वो गांव का सबसे अच्छा बेटा कहलाता है। तुलसी का लालच और उसकी घृणा उसे कहीं का नहीं छोड़ती और उसका संसार उजड़ जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।